हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रुपेश कुमार, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पहचानेंगे कैसे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस को भी देखेंगे। दोस्तों कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो वो कहता है कि इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब, कहता है इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, एन एक्शन, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है किसको भाई, तो एन एक्शन को, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि एक्शन को डिस्क्राइब करने में, और स्टेट को, अवस्था को डिस्क्राइब करने में, दैट इज़ हैपनिंग, जो कि हो रहा है, जो अवस्था, जो एक्शन जो हमारे साथ हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते समय जो कार्य बोलते समय किया जा रहा है या हो रहा है, उस तरह के कार्य को, उस तरह के अवस्था को डिस्क्राइब करने का काम करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। दोस्तों, आइए देखते हैं इसके रूल को। रूल कहता है व्हेन एनी सेंटेंस एंड विद, जब किसी वाक्य के अंत के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि लगा रहे, एट लास्ट, अंततः, इज कॉल्ड, पुकारा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको कि हम लोग दोस्तों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये 50 से 60% तक ही हमारा क्या देगी, सहयोग देगी। उसके बाद हमारे अपने कुछ IQ लेवल को भी टेस्ट करके बताने होंगे। और दोस्तों, इंग्लिश में आपको कुछ कीवर्ड्स रहेंगे जो आपको हमेशा मदद करेंगे, या हिंदी में भी ये सब मदद कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ कीवर्ड्स को। पहले समझते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, की मतलब कुंजी होता है, कुंजी मतलब चाबी, वर्ड्स का मतलब शब्द होते हैं। दोस्तों, तो वैसा शब्द जो कुंजी का काम करता है किसी भी सेंटेंस को खोल देने में। दोस्तों, तो जब भी आप किसी सेंटेंस को देखते हैं और उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि उसको खोल के बताता है कि हाँ भाई, ये जो है वो किस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए कीवर्ड्स को जानते हैं। नाउ, नाउ मीन्स अब होता है। दोस्तों, जब आप कहीं भी देखें नाउ लिखा हुआ है तो आप सीधे उस सेंटेंस को कहाँ बनाइएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाइएगा। दोस्तों, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट भी रह सकता है, या एट द मोमेंट या एट द टाइम, ऐसा भी रह सकता है। दोस्तों, रह सकता है दिस वीक, ठीक है, लुक, लिसन, राइट नाउ, टुडे, etc। दोस्तों, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों, इसका पहला देखिए स्ट्रक्चर, इसका कहता है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर का मतलब सूत्र होता है। दोस्तों, अफर्मेटिव में कहता है यानी पॉजिटिव जिसको कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट इज MR प्लस मेन वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इस पर हम लोग एक सेंटेंस पहले समझते हैं कि इसमें इज जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एम किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और आर का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे। दोस्तों, इज का इस्तेमाल जो है वो ही, सी, इट एंड SL नेम, या SL का मतलब दोस्तों यहाँ पर है सिंगुलर, सिंगुलर नेम के साथ में करेंगे। दोस्तों, अगर कोई सिंगुलर नाम आ जाता है, ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब जो है सिंगुलर नाम है, एक अलग अलग नाम है, वो सब रहें, या इट, सी, ही, ये सब रहें, आप इसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, और याद रहे आई के साथ में एक ही यूज किया जाएगा जिसका नाम है एम। एम एक हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, जो कि हमेशा आई के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है। आर कहता है, आर का इस्तेमाल हम लोग यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम के साथ, PL इसका शॉर्ट फॉर्म PL आप लिख सकते हैं, प्लूरल को प्लूरल नेम के हिसाब से किया जाता है। जैसे राम और श्याम, मोहन एंड सोहन, गीता एंड सीता, इस तरह का रह जाएगा। दोस्तों, आप वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। मैं फल खा रहा हूँ। दोस्तों, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे।
जैसे सब्जेक्ट पहले मांगता है तो सब्जेक्ट मैं खाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और मैं का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आई। दोस्तों आई के साथ में मैंने बताया अभी कि आई के साथ में एम का इस्तेमाल किया जाता है, एम ऑक्सिलरी वर्ब का। तो आई के साथ एम लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मांगता है, यानी आईएनजी फॉर्म मांगता है दोस्तों। तो मेन वर्ब लिख दिए, उसमें आईएनजी फॉर्म डाल दिए, क्योंकि खाने का खा रहा हूँ तो खाना का ईट होता है, ईट में आईएनजी फॉर्म लगा दिए, ईटिंग हो गया। FRUIT फ्रूट, क्या खा रहे हैं भाई, तो फ्रूट खा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मिल गया। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया दोस्तों, यानी कि आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँ। दोस्तों आगे देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों क्या कहता है, कह रहा है कि जब आप निगेटिव में बनाते हैं तो मैं फल नहीं खा रहा हूँ, आप ऐसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं फल नहीं खा रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट। देखिए पहले सब्जेक्ट उतार दिए आई, उसके बाद इज एम आर में से एम लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, क्योंकि भाई आई के साथ में एम ही आता है ना। उसके बाद नॉट लगा दिए। जैसे जैसे स्ट्रक्चर करा है दोस्तों हम लोग को वैसे वैसे क्या करना है, पुट करते जाना है। ठीक है, कहता है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मांगता है, तो फिर यहाँ पर ईटिंग दे दिए, क्योंकि ईट मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिए। और खाए क्या भाई, तो असर किस पे पड़ेगा, फ्रूट पर, कि फ्रूट समाप्त हो जाएंगे। तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। दोस्तों क्या फिर आपसे सवाल किया जाता है, इंट्रोगेटिव में सवाल किया जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सबको पता लगे कि नहीं आप सवाल ही कर रहे हो। जैसे क्या मैं फल खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फ्रूट, क्वेश्चन मार्क। फिर दोस्तों इसका इंट्रोनेगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोनेगेटिव मतलब ऐसा प्रश्न जो नेगेटिव में रहे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस उसी पे पुट करते जाना है। जैसे क्या इसका हो जाएगा, मैं फल नहीं खा रहा हूँ। स्पेस नहीं होने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, हिंदी को नहीं लिखा गया है। और ऐसे भी आप इतने समझदार हैं कि आप खुद से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको हम लोग बना सकते हैं, एम आई नॉट ईटिंग फ्रूट, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों और जो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और छूट गए हैं, उसको मैं अगले वीडियो में आपको और क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए फॉलो करें रुपेश सर को। थैंक यू सो मच।